औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज लेक्चर नंबर हमारा क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 22 है और जो 21 लेक्चर था उसमें 3 पॉइंट मैंने पंक्चुएशन के करवाए थे। आज चौथा पॉइंट है, नोट्स आपके पास हैं, सारी क्लास के पास हैं और उसमें चौथा पॉइंट है तीसरा कहता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जिसको फिजाइया अलामत कहा जाता है उर्दू में। हैरानगी का इजहार करना, तज्जुब का इजहार करना और इसके यानी अफसोस का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, जज्बात का इजहार करना, नफ़रत का इजहार करना और कोई तंबीह करना, खिताब वगैरह पर जोर देना, ये तमाम इसके जो है वो इसके ज़ुमरे में आता है। तो इसमें जो एक्सक्लेमेशन है ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। इनकी अलग अलग इनकी अलामात हैं कि अगर अफसोस के इजहार के लिए किया जाए, इसकी अलामत है यानी एक डाल के उसके नीचे नुक्ता डालना। तो ये इतना कोई लेंथी है, इतना नहीं है। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ गुड आइडिया, व्हाट अ स्पेकुलर व्यू, या उसके लिए दूसरा हुर्रा वी हैव वन द मैच, या दैट रियली हर्ट्स, आउच दैट स्टिंग्स, या गो टू योर रूम, या बी केयरफुल, या ओ गॉड आई पार्डन प्लीज पार्डन मी। तो ये था दूसरा एक्सक्लेमेशन वाला, ये पॉइंट तीसरा था। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, वो आपने ज़रूर सॉल्व करनी है। उसके बाद है कॉमा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पास and is used within a sentence to separate or set of words and group of words। कि कॉमा इबारत में सबसे छोटा वक्फा को ज़ाहिर करता है, सबसे ज़्यादा अहम होता है और ये मुंदरजा झैल जगहों पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1, द कॉमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग अ पर्सन, कि जिस शख्स को मुखातिब किया जाए, जिसको मुतवज्जे किया जाए, मुखातिब किया जाए, तो उसके नाम के बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जाहिद कॉमा, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, रिजवान आई होप यू एंड तैयब कैन कम टू द पार्टी। आगे आई वुड बी वेरी ग्लैड कॉमा, आगे रियाज कॉमा, इफ़ यू वुड डू दिस फॉर मी। उसके बाद बच्चों है नंबर 2, व्हेन यू मेंशन अ पर्सनस टाइटल आफ्टर हिज और ऑन नेम और द नेम आफ्टर द टाइटल, तो उसके बाद भी कॉमा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज और जुमलों को अलग अलग करने के लिए जो एक दूसरे की तशरीह करते हैं। जैसे मसलन आई सा मिस्टर जाहिद योर टीचर दिस मॉर्निंग। उसके बाद है द कॉमा इज यूज टू मार्क ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। यानी जुमला में मुख्तलिफ इसमें ज़मीर, इसमें ये एडवर्ब है, फेल इकट्ठे आ जाएं तो इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे पाकिस्तान कॉमा, चाइना कॉमा, सऊदी अरब आर फ्रेंड्स, रिजवान जाहिद अकरम एंड आबिद आर इन एग्जामिनेशन, तो उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉमा। उसके बाद है द कॉमा इज यूज्ड बिटवीन पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाई एंड, जो पेयर ऑफ वर्ड्स एंड के जरिए इस्तेमाल होते हैं। ये एग्जांपल नीचे दी हुई हैं। आगे द कॉमा इज यूज्ड टू इंडिकेट ओमिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स इन अ सेंटेंस, के जुमले में अगर कोई लफ्ज़ हज़फ कर दिया जाए तो वहाँ भी कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कॉमा इज यूज्ड बिटवीन द डे एंड ईयर इन अ डेट, जब महीने और साल के लिखते हैं डेट तो आपको पता है कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अप्रैल 25 कॉमा, आगे जो सन है वो लिख देना आपने। उसके बाद है नंबर 7 है कि इस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अल्फाज दिए गए हैं। जैसे होएवर, एट लास्ट, ऑफ कोर्स, वेल, देयरफॉर, इंडीड, मीनवाइल, सो मच, आर फर्स्ट, ये जो है ये जब फिक्रा के शुरू में आ जाए तो उनके बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्रा के आखिर पे आ जाए तो शुरू में कॉमा और आखिर पे फुल स्टॉप, और अगर ये किसी फिक्रा के दरमियान में आ जाए तो इनसे पहले भी कॉमा इस्तेमाल होता है
और इनके बाद भी कॉमा इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए शी डिड नॉट कॉमा हाउएवर कॉमा हेल्प मी, हिज बिहेवियर कॉमा टू से द लास्ट कॉमा वाज रूट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, द कॉमा इज यूज टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच में बाहर वाले फिक्रे के बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी कॉमा, आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वर्क हार्ड। आगे फेच मी अ गिलास ऑफ मिल्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दूसरा कॉमा स्टार्ट सेड द मास्टर टू हिज सर्वेंट। उसके बाद कॉमा इज यूज्ड आफ्टर अ नेगेटिव और एफर्मेटिव एडवर्ब, यानी नो और यस, उनके बाद भी जो है वो कॉमा इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट एडवर्बल क्लासेस बिगिनिंग विद इफ, व्हेन, वेयर, अनलेस, until, after, before, since, though, because। एडवर्ब क्लासेस को प्रिंसिपल क्लास से मिलाने के लिए कॉमा लगाया जाता है। यानी जैसे कि until you work hard, कॉमा you cannot pass the examination, यानी दोनों हिस्सों में जो है दरमियान में कॉमा इस्तेमाल होगा। उसके बाद कॉमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ or separate one abbreviations from another। He is MA, M.Ed, B.Ed, LLB, सारे एब्रीवेशन जब आ जाए, इकट्ठे आ जाए, तो उनको कॉमा के जरिए जो है वो उनको सेपरेट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। उसके बाद है द कॉमा इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज। खतूत और दरखास्तों वगैरह में कम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूअर सिंसियरली, वेरी ट्रूली यूअर्स और यूअर सिंसियर फ्रेंड, तीनों के बाद कॉमा इस्तेमाल हो। आगे है द कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर अ पार्टिकुलर फ्रेज, अ सिंपल इन्फिनेटिव और एन इन्फिनेटिव फ्रेज। यानी जब जुमला पार्टी से जो है वो फुल फ्रेज या एक सादा उसके लिए मस्तर या मस्तर फ्रेज के लिए से मुतारिफ कराया जाए तो उसको जो है वो यानी जैसे देखें, लुक इनटू दिस मैन्स रिकॉर्ड कॉमा वी फाइंड ही वाज अरेस्टेड ट्वाइस। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, डोंट वी प्लेस अ कॉमा आफ्टर इन्फिनेटिव दैट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब मस्तर किसी जुमले में बतौर फाइल के तौर पे आया तो उसके बाद जो है वो कॉमा नहीं लगाया जाता। उसके बाद है द कॉमा इज प्लेस टू सेट ऑफ अ फ्रेज और कंट्रास्ट द एंड ऑफ सेंटेंस। किसी जुमले के आखिर में, जो भी सेंटेंस लिखे उसके आखिर में आने वाले मुतजाद फ्रेजेस को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है कि बयानिया क्लास के बाद आने वाले सवालिया क्लासेस को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 1 पॉइंट आगे 1 है 1 के बाद कॉमा, फिर आगे 1 के बाद कॉमा। आगे यूज ऑफ कॉमा बिफोर कंजंक्शन से पहले इस्तेमाल करना, एंड, बट, सो, लिंकिंग वर्ब, इंडिपेंडेंट क्लासेस। उसके बाद 18 नंबर पे है डोंट यूज कॉमा विद कंजंक्शन दैट लिंक्स पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। ऐसे हरूफ अतफ के बाद कॉमा इस्तेमाल करें जो अल्फाज लगाएं, जो अल्फाज या फजीर के फ्रेज के तौर पर जोड़े को जो है वो अलामत न करता, उसको मुतासर न करता हो। उसके बाद 19वां है कि ऐसे हरूफ हैं जो जिनके बाद कॉमा न लगाए तो वो मतहत क्लास को जोड़ता है, जिन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके कॉमा के। उसके बाद है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन की अलामत सेमी कॉलन जो है वो सेमी कॉलन इज आल्सो लॉन्गर पास देन द कॉमा।
तो इसमें पहला है कि टू मार्क, जब दो क्लासेस को कंजंक्शन के जरिए मिलाया जाए तो उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा है नेक्स्ट नंबर, कि जब दो क्लासेस को मुंदरजा झैल कंजंक्शन के जरिए आपस में मिलाया गया तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए सेमी कॉलन का सहारा लिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जो अहम पॉइंट थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सेमी कॉलन्स आर यूज टू सेपरेट नंबर ऑफ लूजली कनेक्टेड कोऑर्डिनेट क्लासेस फॉर हिमसेल्फ। एक जैसी चीज़ों के मजमूए को अलहदा करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी बच्चों एक्सरसाइज है। उसके बाद है कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, कोई सवाल पूछने के लिए। कॉलन फुल स्टॉप से कम वक्फे को ज़्यादा करता है, लेकिन ये महसूस करें कि वक्फा फुल स्टॉप से कम है तो सेमी कॉलन से ज़्यादा तो कॉलन इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद है कोटेशंस ब्रेक। हाँ जी, इसका देखिए जी, वैन इसको कहते हैं, यानी दो इन्वर्टेड कॉमा और दो नीचे बाजू का एक एक कॉमा करके इस्तेमाल किया जाता है। द कोटेशंस मार्क इसको कहते हैं। द कोटेशंस मार्क आर यूज टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं। मसलन ही सेड लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। शी सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, फेच मी गिलास ऑफ वाटर। दूसरा है द इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड फॉर द टाइटल ऑफ बुक्स। ऐसे पोएम्स उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे सिंगल कोटेशन मार्क्स आर यूज टू शो अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन। कोटेशन के अंदर कोटेशन हो, अगर दोबारा दूसरी कोटेशन हो तो उसको जो है वो कॉमा के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आगे है डैश। डैश जो है वो डैश इज यूज टू इंडिकेट अ सडन स्टॉप और अ चेंज। ऐसे जुमले में अचानक तब्दीली के मौका पर इस्तेमाल करते हैं। फिर यह कहता है डैश इज यूज बिफोर एंड आफ्टर एन एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, के तशरीह करने वाले अल्फाज के दोनों तरफ बाज़ औक़ात जो है वो डैश इस्तेमाल किया जाता है। आगे है द डैश इज यूज बिफोर एंड आफ्टर एन एमोरेशन। डैश को चीज़ों वगैरह के शुमार से पहले और बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसका चौथा पॉइंट है द डैश इज यूज टू इंडिकेट द इंटरनेशनल ओमिनियन ऑफ सम वर्ड आर सम। डैश इज यूज टू इंडिकेट हेजिटेशन, कि ये इख्तियार को भी जाहिर करता है। उसके बाद हाइफन है। हाइफन जो है वो द हाइफन इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अकम्पलिश पाउंड। उसका काम है कि उनको मुकम्मल करना। जिसकी पहली एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे डाइनिंग रूम। उसके बाद है राइटिंग टेबल, फ्लाइंग क्लब। दूसरा है द हाइफन इज यूज टू ब्रेक अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन। जैसे सब इंस्पेक्टर, सबस्टेंशियल, सब इनकम्प्लीट, ब्रीथ। आगे पॉइंट है कि इफ द फिगर मोर्स देन 20 एंड लेस देन 100 आर रिटन इन वर्ड्स, द हाइफन इज प्लेस्ड बिटवीन देम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एपोस्ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रॉफी का पहला है बच्चों के वाहिद इसमों की मलकियत जाहिर करने के लिए। एम्बन्स बुक जिस तरह है उसके लिए करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है द फॉर्म पोसेसिव ऑफ प्लुरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस एंड ऐड एपोस्ट्रॉफी प्लस। ऐसे इसमें जिनके आखिर पर एस ना आता हो और उसकी मलकियत जाहिर करनी हो तो उसके साथ एस लगाकर उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं।
आगे आगे है कि अगर कौमा अलग चीज़ों के साथ अलग अलग है तो इससे मुराद है कि अलग अलग वो शुमार किए जाएंगे। जैसे दिस इज द अहमद बुक, अलीज बुक, आबिस बुक आर लाइंग ऑन द टेबल। वो हर एक की अलग अलग किताबें हैं। अगर होगा अहमद शॉप और आगे बाद 10 नाम आ जाए तो वो वाहिद इस्तेमाल होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होता है। और उसके साथ जब वो ऊपर एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल, जानदार के लिए एपोस्ट्रोफी, बेजान के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यूज द पोसेसिव केस। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जानदार के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए एस और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। और डेट वगैरह नंबर वगैरह में भी उमैया इस्तेमाल करते हैं। और उमैया दूसरा इस्तेमाल करते हैं उसका सवाल निशान। उसके बाद है बच्चों ब्रैकेट, इतना अहम नहीं। ब्रैकेट का पहला है कि ब्रैकेट अमूमन 2 तरह के होते हैं, एक हलाली और एक अमूमी। तो पहला है कि अली ब्रैकेट या कौसीर के दरमियान वाज़ेह या मज़ीद मालूमात दर्ज होती हैं। आगे है कि ब्रैकेट वाले के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिर है कि ब्रैकेट ज़मनी अल्फाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। इतना इम्पोर्टेंट आगे नहीं है। तो बच्चों जो इसमें हमारा पहले भी क्लास में भी आपको ये करवाए थे और अब फिर आपको जो है वो दोबारा ये मैंने पंक्चुएशन करवा दी। 2 लेक्चर में आपकी ये कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम करेंगे उसके रूल्स, ग्रामर के रूल्स करेंगे। और मैं जो बाकी टाइम है वो मैं भी आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सनशाइन बच्चों आपके पास है और ये रूल्स क्लास में भी हो चुके हैं, लेकिन ये दोबारा मैं उनको ट्राई करूँगा कि आपको समझाने की। वर्क की करेक्शन में बच्चों जो अहम रूल्स हैं उनमें एक है, दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करवा दूंगा। और रूल्स वो मेरे पास पड़े नहीं थे तो सनशाइन से ही मैं रूल्स भी साथ साथ बताता जाऊंगा और उसी से लेक्चर भी देते जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर होगा 23 होगा।